ये एपिसोड भी उसी दिन से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मास्टर ही नहीं है तुम्हारे पास, इस सेट को खोल के क्यों रखे हो। एक बार कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जो सुनकर मास्टर लू कहता है मुझे पता ही था कि ये खड़े खड़े दोबारा मेरी बेइज्जती करके जाएगा, और देखो मेरी बेइज्जती करके ये चला गया। जनरन के जाने के बाद मास्टर लू बस वहाँ पर सोच रहे थे कि न जाने ये जनरन इस किंशन सेट के लिए एक मसीहा बनकर आया या फिर तबाही बनकर आया। ये तो हमें फ्यूचर ही में पता चलेगा कि आगे चलकर जनरन हमारी मदद करता है या फिर हमारे खिलाफ ही हो जाता है। इसके बाद जनरन जो था वो अकेले ही घर में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि सुबह से रात तक के शेनलो सेट में अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। जनरन ने अपना अकेले ही रहकर घर का काम वगैरह करना सीख लिया था। वो बिल्कुल भी दोबारा कल्टीवेशन करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फिर से मेहनत किया और अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो दोबारा से 3000 साल की मेहनत को बर्बाद कर देगा। ऐसे यहाँ पर रहते रहते एक दिन मास्टर लू जो होता है वो दोबारा से जनरन के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम चाहो तो हमारे सेक्ट में ना एक मास्टर की तरह जॉइन हो सकते, ताकि तुम हमारे स्टूडेंट को सिखा सको। लेकिन जनरन ना से हाँ करता ही नहीं। उसने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे कल्टीवेशन नहीं सीखनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसलिए उदास होकर मास्टर लू जो होता है वो दोबारा से चला जाता है और उसने ठान लिया था कि अब वो जनरन को दोबारा कभी मनाने नहीं आएगा। जनरन का मन किया तो वो खुद आ जाएगा सेक्ट में, ताकि वो वहाँ के स्टूडेंट को सिखा सके, और नहीं मन किया तो कितना भी मैं मना लूं लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। देखते ही देखते 1 साल गुजर चुके थे और आज यहाँ पर टेस्ट होने वाला होता है शेनलाओ का, क्योंकि उसने अपना एंट्री लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। तो उसका यहाँ पर टेस्ट होगा और अगर वो टेस्ट को पूरा करता है तो वो इस सेट का एक इनर डिसाइपल बन जाएगा। उसी टेस्ट को देखने के लिए सारे के सारे सेट के डिसाइपल आए हुए थे। शेनलाओ थोड़ा सा घबराया हुआ था कि वो यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा कर पाएगा भी या फिर नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट को देखने के लिए सेट का लीडर भी आया हुआ था, जो शेनलाओ को एक कमरे के अंदर लेकर आता है जहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड रखी हुई थी। जो भी इस टेस्ट को पूरा करना चाहता है उसे वहाँ पर जाना है और डिवाइन स्वॉर्ड को अपनी एक्सक्लूसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए अवेकन करने की कोशिश करना है। जो जितनी ज्यादा देर तक के यहाँ पर उस डिवाइन स्वॉर्ड को अवेकन करके रखा रहेगा, वो डिवाइन स्वॉर्ड खुद यहाँ पर बता देगी कि उसने यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा किया है या फिर नहीं किया है। शेनलाओ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपना शर्ट नीचे करता है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद डिवाइन स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वो यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर कर सके। शेनलाओ ने जैसे ही डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाया था, डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन स्वॉर्ड ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। शेनलाओ खुद ही देखकर घबरा जाता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। पूरा कमरा वहाँ का एकदम ज्यादा हिल चुका था और इतने ज्यादा पावर को देखकर वहाँ पर सेक्ट का लीडर ये बता देता है शेनलाओ को कि तुम यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हो, आज से तुम इस सेक्ट के एक इनर डिसाइपल हो। जो सुनकर शेनलाओ के सारे दोस्त एकदम ज्यादा खुश हो चुके थे। वो उसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं कि वाह शेनलाओ, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यहाँ का टेस्ट पूरा किया है, तुमने इस सेक्ट का नाम रोशन किया जैसा कि हमें उम्मीद थी तुमसे। और अब इनर डिसाइपल शेनलाओ यहाँ का बन चुका है, तो वो अब अपने घर पे भी नहीं जा सकता, उसे एनी टाइम सेक्ट में ही रहना होगा। इस वजह से जनरन जो होता है वो शेनलाओ से कहता है शेनलाओ देखो, अब मुझे नहीं लगता कि हम आगे दोबारा मिल पाएंगे, हो सकता है कि हमें यहाँ से अलग ही जाना पड़ जाए, तो आगे का सफर तुम्हारा बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है। कभी पीछे मुड़कर मत देखना और हमने जो भी टाइम एक साथ बिताया ना उन्हें भूल जाओ, तुम्हें नई तरह से शुरुआत करनी है। जो सुनकर शेनलाओ वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है कि नहीं मास्टर जनरन, आप अच्छे नहीं हो, आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन आप तो मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, आपने ये अच्छा नहीं किया। ऐसे ही अकेले रहते रहते जनरन ने वहाँ पर करीब 1 साल और गुजार दिए थे। वो पूरा 1 साल वहाँ पर अकेला घर में बैठा हुआ था। अकेले रहते रहते वो पूरी तरह से बोर हो चुका था। इसलिए जनरन डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर से जा रहा हूँ किंगशेड सेट के अंदर और कल्टीवेशन सीखने की कोशिश करूंगा। अभी अकेले रहते रहते तो मेरा दिमाग गर्म हो चुका है। वहाँ पर मुझे शेनलाओ मिलेगा तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल ही यहाँ पर मुझे अकेलापन महसूस होने लग गया। इसके बाद वो दोबारा से सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से सेट के अंदर वापस से एग्जाम का तैयारी शुरू कर दी जाती है। सारे डिसाइपल वहाँ पर आ चुके थे। सभी लोग कह रहे होते कि आज यहाँ पर कौन टेस्ट देने के लिए आ रहा है। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी वापस से कोई टेस्ट देने के लिए आएगा। कौन यहाँ पर अपने अर्ली स्टेज को क्लियर करते हुए इनर डिसाइपल बनने वाला है। तभी तो यहाँ पर इनर डिसाइपल का टेस्ट हो रहा है। सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर शेनलाओ के बाद तो मिस्टर जू ही एक ऐसा बंदा था जो उसके इतना टैलेंटेड हो सकता है कि वो भी आज यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने वाला होगा। तो उसके टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन जैसे वहाँ पर मिस्टर जू आता है, सभी लोग कहते हैं कि अरे मिस्टर जू तो यहाँ पर है, तो फिर ऐसा दस कौन सा बंदा आ गया यहाँ पर जो यहाँ पर टेस्ट देना चाहता है। तब वहाँ पर जनरन आता है। उसे देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या जनरन यहाँ पर आया अपना टेस्ट देने के लिए। ये तो पिछला पूरा 1 साल घर में बैठा हुआ था, तो घर में बैठे बैठे इसने अपने अर्ली लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया क्या, जो यहाँ पर सीधा का सीधा इनर डिसाइपल बनने का टेस्ट देने के लिए आया हुआ है। जनरन वहाँ पर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा का सीधा कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे भी डिवाइन स्वॉर्ड को छूना होगा। अब वो यहाँ पर टेस्ट को पास कर लेता है, तो वो भी इस सेट का एक इनर डिसाइपल बन जाएगा। मिस्टर जू तो एकदम बौखला चुका था कि ये ऐसा कैसे हो गया। ये जनरन इतना बड़ा यूजलेस बंदा था ना, तो वो यहाँ पर अपना अर्ली स्टेज घर में बैठे बैठे कैसे प्ले
प्रूव कर सकता है? ये सेक्ट वाले पागल हो गए क्या जो इस जैसे लूजर बंदे को सीधा टेस्ट के लिए भेज दिए? लेकिन एशियन कहती है देखो यहाँ पर ना तुम्हारी जलन साफ साफ दिख रही है, तुम जनरल से जलते हो तभी तुम ऐसी बात कर रहे। मैं तुझे पहली बार जनरल को देखी थी तभी मैं समझ चुकी थी कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है। अभी देखो कैसा भूकंप मचाता है यहाँ पर, तुम देखना उसकी पावर, और इस वजह से तुम और ज्यादा बस जलते रहना। तुम्हारी जिंदगी में जलन के अलावा कुछ और रखा ही नहीं है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर से इतना भयंकर वाला बाहर निकलता है कि वहाँ पर एक भूकंप आ चुका था, क्योंकि जनरल के डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर हाथ लगाने से ही डिवाइन स्वॉर्ड ही पगला चुकी थी, वो उसकी पावर को ही हैंडल नहीं कर पाई। तभी वहाँ पर एक भूकंप आ चुका था, जिसके बाद जनरल बड़ी आसानी के साथ कमरे के बाहर निकल कर आ जाता है। उसे देखकर तो सारे लोगों का मुंह खुला रह चुका था कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस तरह डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाते साथ ही यहाँ पर भूकंप भी आया, कहीं डिवाइन स्वॉर्ड तो सही सलामत है ना, कि वो भी तो नहीं टूट गए। सारे लोग समझ चुके थे कि नहीं ये जनरल कोई मामूली बंदा नहीं, ये बहुत पावरफुल कल्टिवेटर है। इसलिए वो सभी उसके सामने झुककर उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं कि सीनियर जनरल आपको कांग्रेचुलेशन जो आपने यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर कर लिया। सबसे ज्यादा खुश तो वहाँ पर युनशे नहीं होती क्योंकि वो जनरल को पसंद करने लग गई थी। वही कमरे के अंदर किंशन सेक्टर जो लीडर होता है वो एकदम पगला चुका था, क्योंकि करीब आधा घंटा हो चुका था जनरल को यहाँ से गए, लेकिन अभी तक की वो डिवाइन स्वॉर्ड कंट्रोल में नहीं आई थी। जनरल के छूते साथ ही डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल बिगड़ चुका था। किंशन सेक्टर लीडर समझ जाता है कि नहीं ये जनरल कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने सालों से मैं सेक्ट के अंदर मौजूद हूँ, आज तक कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि डिवाइन स्वॉर्ड अपना बैलेंस खो दे, लेकिन जनरल के छूने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डिवाइन स्वॉर्ड ही अपना बैलेंस खो चुकी है। वो लीडर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स